हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज मैं आप लोगों को बिहार पुलिस री एग्ज़ाम का सेट प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, जो कि ज्ञान बिंदु रोशन आनंद सर और उनकी टीम के द्वारा तैयार किया गया है, जो कि नए पैटर्न के आधार पे है और बहुत ही एकमात्र संस्थान है जो रिजल्ट देने वाला है। तो चलिए बिना कुछ देर किए हुए मैं आप लोगों को आज सेट नंबर 14 करवाने वाला हूं और आप लोग अपना स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को कितना स्कोर आया है। तो चलिए बिना कुछ देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहला प्रश्न है कि संभावनावाद विचारधारा के समर्थक थे। संभावनावाद विचारधारा के समर्थक थे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए वाइडल डी लासा ब्लास। वाइडल डी लासा ब्लास जो थे वो संभावनावाद विचारधारा के समर्थक थे। दोस्तों आगे प्रश्न कि मिल्की वे आकाश गंगा का आकार है। मिल्की वे आकाश गंगा का आकार है दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सर्पाकार है। सर्पाकार है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि धरातल के नीचे जाने से तापमान में वृद्धि होती जाती है। तापमान में इस वृद्धि की औसत दर प्रत्येक कितने मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस होती है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 32 मीटर के जाने के बाद 1 डिग्री सेल्सियस जो है कि मतलब वृद्धि होती जाती है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि बुरहान की पहाड़ी किस देश में स्थित है। बुरहान की पहाड़ी किस देश में स्थित है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कुवैत में स्थित है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि चंबल का बीहड़ प्रदेश में किस प्रकार के अपरदन के सर्वाधिक उदाहरण पाए जाते हैं। चंबल का बीहड़ प्रदेश में किस प्रकार के अपरदन के सर्वाधिक उदाहरण पाए जाते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी अवनालिका अपरदन। अवनालिका अपरदन पाए जाते हैं। दोस्तों आगे प्रश्न है कि राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना को लागू किया गया था। राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था, किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 10वीं पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि जामनगर लोनी पाइपलाइन का उद्देश्य है। जामनगर लोनी पाइपलाइन का उद्देश्य है। दोस्तों इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर ए रसोई गैस परिवहन का उद्देश्य है। और जामनगर जो है एक चीज़ के लिए और फेमस है, जो कि अभी हाल ही में शादी बहुत फेमस रहा। तो आप लोग कमेंट में बस बताइएगा किसका शादी फेमस रहा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है। ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश में है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि बिहार के किस जिला में सर्वाधिक गोखुर झील पाए जाते हैं। बिहार के किस जिला में सर्वाधिक गोखुर झील पाए जाते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सहरसा में पाए जाते हैं। दोस्तों आगे प्रश्न है इंग्लिश का प्रश्न है कि द सिमिलर वर्ड डिस्टीट्यूट मीन्स। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पॉपर। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि द अपोजिट ऑफ एफ्लुएंट मीन्स। द अपोजिट ऑफ एफ्लुएंट मीन्स। एफ्लुएंट का अपोजिट बताना है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पुअर होगा। पुअर इसका अपोजिट होगा। दोस्तों आगे प्रश्न है इंडियम स्पीक्स एंड स्पैन मीन्स। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए नीट एंड क्लीन। नीट एंड क्लीन फ्रेज है, मतलब इंडियम एंड फ्रेज जो होता है वही मुहावरा है। मुहावरा और कहावत उसको कहते हैं। दोस्तों आगे प्रश्न है इंडियम बी इन पिकल मीन्स। बी इन पिकल मीन्स क्या होता है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। दोस्तों आगे प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल फ्रेज प्लीज़। प्लीज़ उसके बाद खाली स्थान है, इसमें क्या भरा जाएगा। दोस्तों इसका उत्तर देख लेते हैं इसमें क्या भरा जाएगा, क्योंकि ऑप्शन से ही भरना होता है। तो ऑप्शन देखेंगे तभी इसमें देखेंगे क्या इसमें भरा जाएगा, क्या सूट करेगा। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी पुट आउट भरा जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। दे नीड टू डू दिस वर्क। दे नीड टू डू दिस वर्क इसका हिंदी पूछ रहा है कि क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी उन लोगों को काम करने की ज़रूरत है। कहीं कहीं क्या पूछता है कि ट्रांसलेट पूछता है, ठीक है, कि हिंदी से इंग्लिश करना है। कहीं कहीं इंग्लिश दे देगा उसको हिंदी करना रहता है। तो दे नीड टू डू दिस वर्क इसका हिंदी क्या होगा, तो उन लोगों को काम करने की ज़रूरत है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है पार्टिसिपल इज पार्टली अ वर्ब एंड पार्टली एन। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी एडजेक्टिव।
पार्टली एन एग्जेक्टिव। दोस्तों आगे बढ़ता है, प्रश्न है कि अ पैलेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एवेरी, एवियरी। दोस्तों आगे प्रश्न है कि ब्रासिका कैम्पोस्ट्रिप्स वैज्ञानिक नाम है, ब्रासिका कैम्पोस्ट्रिस वैज्ञानिक नाम है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सरसों का है, सरसों का है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्न में से किस में डीएनए नहीं पाया जाता है, निम्न में से किस में डीएनए नहीं पाया जाता है, ये चारों ऑप्शन से बताना है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी गोल्जी काय में नहीं पाया जाता, गोल्जी काय में नहीं पाया जाता है। दोस्तों आगे बढ़ता है, प्रश्न है कि रक्त का थक्का बनने के दौरान होने वाली प्रतिक्रिया के संदर्भ में कौन सा सही है, रक्त का थक्का बनने के दौरान होने वाली प्रतिक्रिया के संदर्भ में कौन सा सही है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी है। थ्रोम्बोप्लास्टिन पेथ्रोबिन कैल्शियम प्लस प्लस बराबर थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन बराबर फिब्रिन, और फिब्रिन प्लस रक्त रुधिराणु बराबर रक्त का थक्का। इसका उत्तर जो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी सही है। दोस्तों आगे प्रश्न कि निम्न में से कौन सा असत्य है, निम्न से कौन सा असत्य है। इस चार ऑप्शन में जो रहेगा एक असत्य रहेगा, बाकी 3 सत्य रहेगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी एथलीट फुट एके रस एस्केबिज, ये असत्य है, बाकी सारा का सारा सत्य है। दोस्तों आगे बढ़ता है, प्रश्न है कि मकड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मकड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कि मकड़ों के अध्ययन को एरेनियोलॉजी कहा जाता है, एरेनियोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में लगभग कितना समय लगता है, शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में लगभग कितना समय लगता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 23 सेकेंड लगता है, 23 सेकेंड लगता है। दोस्तों इस सेट की खासियत ये है कि इस सेट से हूबहू भी प्रश्न छप सकता है, छप सकता क्या, छपेगा ही, और इस जो इसमें जो प्रश्न दिया हुआ रहेगा इसी से हल्का सा हटा के प्रश्न पूछेगा, इससे बाहर बिल्कुल नहीं रहेगा। और जो कि ज्ञान बिंदु सर का जो कि है कि क्वेश्चन लड़ाने में और रिजल्ट देने में सबसे नंबर 1 पे भी चल रहे हैं, तो इसलिए इस सेट पर हम बिलीव कीजिए और आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम में पढ़ के जाइए और बिल्कुल सफल होकर आइए, सफलता है मिल के ही रहेगी आप लोगों को। दोस्तों अब आगे बढ़ते इसी के साथ, तो आगे प्रश्न है कि शरीर का सामान्य ताप यदि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे गिर जाए तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर ए हाइपोथर्मिया कहते हैं, हाइपोथर्मिया कहते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग है, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। दोस्तों इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर बी हृदय, हृदय मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग है, हृदय मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। इसे भी आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा, यह छप के ही रहेगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी बायोटीन है, बायोटीन है। दोस्तों आगे प्रश्न कि 1931 के कराची अधिवेशन में मूलाधिकारों की मांग एक घोषणा पत्र के माध्यम से की गई थी। इस घोषणा पत्र का प्रारूप किसने तैयार किया था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किए थे, जवाहरलाल नेहरू जी ने तैयार किए थे। दोस्तों आगे प्रश्न किसने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, किसने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सर अल्लादी कृष्ण स्वामी, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी ने कहे थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि विधियों के समान संरक्षण को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, विधियों का समान संरक्षण को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर सी अमेरिका से ग्रहण किया गया, अमेरिका से ग्रहण किया गया है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व प्रस्तावना के उद्धृत
किस भावना पर आधारित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रस्तावना में उद्धृत किस भावना पर आधारित है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक, आर्थिक व और राजनीतिक न्याय, समानता व बंधुत्व की भावना और स्वतंत्रता की भावना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी पर आधारित है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि राष्ट्रपति चुनाव संबंधी सभी विवादों व उससे जुड़े अंतिम निर्णय किसका होता है? राष्ट्रपति चुनाव संबंधी सभी विवाद व उससे जुड़े अंतिम निर्णय किसका होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उच्चतम न्यायालय का होता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि राज्य सूची में शामिल विषय है। राज्य सूची में शामिल विषय है दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कारागार है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि अनुच्छेद 19 का निलंबन निम्न में से किस परिस्थिति में नहीं हो सकेगा? अनुच्छेद 19 का निलंबन निम्न में से किस परिस्थिति में नहीं हो सकेगा? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सशस्त्र विद्रोह के कारण घोषित आपात में। सशस्त्र विद्रोह के कारण घोषित आपात में अनुच्छेद 19 का निलंबन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि 2 अक्टूबर 1952 को देश के कितने विकास खंडों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कर पंचायती राज की पृष्ठभूमि तैयार की गई? 2 अक्टूबर 1952 को देश के कितने विकास खंडों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कर पंचायती राज की पृष्ठभूमि तैयार की गई? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 55 विकास खंडों में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि निर्वाचन आयोग की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? निर्वाचन आयोग की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 324 में किया गया है। अनुच्छेद 324 में किया गया है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के लिए औपचारिक प्रक्रिया के संबंध में गलत कथन है। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के संविधान संशोधन के लिए औपचारिक प्रक्रिया के संबंध में गलत कथन है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान संशोधन के लिए संयुक्त बैठक भी बुलाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि रेडियो सक्रिय तत्वों की बीटा कणों के उत्सर्जन से बनते हैं। रेडियो सक्रिय तत्वों के बीटा कणों के उत्सर्जन से बनते हैं। तो बीटा कणों के उत्सर्जन से क्या बनते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संभारिक बनते हैं। बीटा कणों के उत्सर्जन से क्या बनते हैं? संभारिक बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि फॉस्फिन का ज्यामितीय आकार होता है। फॉस्फिन का ज्यामितीय आकार होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पिरामिड होता है। फॉस्फिन का ज्यामितीय आकार क्या होता है? पिरामिड होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि परम शून्य ताप कहते हैं। परम शून्य ताप कहते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, -273 डिग्री सेल्सियस को कहते हैं। -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न, निम्न में से सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, क्लोरीन है। ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि आर्द्र हवा में सोडियम की सतह मलिन पड़ जाती है क्योंकि आर्द्र हवा में सोडियम की सतह मलिन पड़ जाती है क्योंकि इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसका उपरोक्त सभी इसका उत्तर होगा क्योंकि उस पर सोडियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। सोडियम ऑक्साइड जलवाष्प में संयोग कर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थिति CO2 के संयोग से
संयोग कर सोडियम कार्बोनेट बनाता है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों आगे प्रश्न है कि एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से बनता है। एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से बनता है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन गैस बनता है, मीथेन गैस बनता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि चीड़ फाड़ या दांत उखाड़ते समय बेहोश करने के लिए ऑक्सीजन के साथ किसका मिश्रण निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्न में से किसका उपयोग मूत्र रोग की दवा के रूप में होता है। निम्न में से किसका उपयोग मूत्र रोग की दवा के रूप में होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूरोट्रोपिन का होता है, यूरोट्रोपिन का होता है। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि मोम प्रकृति में पाए जाने वाला एक प्रकार का है। मोम प्रकृति में पाए जाने वाला एक प्रकार का है, तो क्या है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस्टर है, ऑप्शन नंबर बी एस्टर है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि गीता ने सीता को मारा, गीता ने सीता को मारा, वाक्य में गीता कौन सा कारक है। ये हिंदी का प्रश्न है दोस्तों। गीता ने सीता को मारा, वाक्य में गीता कौन सा कारक है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्ता कारक है, कर्ता कारक। कर्ता ने क्रम को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, और संबोधन हे हो अरे अजी। आप लोगों को पूरा कारक हम बोलिएगा तो पढ़ा देंगे, क्योंकि हम पूरा हिंदी हमको अच्छे तरीके से आता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वाक्य कहते हैं, वाक्य कहते हैं। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 भेद हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं, तो 8 भेद हैं। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि मैं कल दिल्ली गया था, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। मैं कल दिल्ली गया था, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के किस भेद में ही है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विधानवाचक वाक्य में, विधानवाचक वाक्य का ये वाक्य ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि कवि मंच पर कविता सुना रहा है, कवि मंच पर कविता सुना रहा, वाक्य में उद्देश्य बताइए। दोस्तों इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका कवि जो है उद्देश्य से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि समूह का विलोम शब्द है, समूह का विलोम शब्द है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विमुख होगा, समूह का विलोम शब्द विमुख होगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि आगे बढ़कर स्वागत करना के लिए एक शब्द होगा, आगे बढ़कर स्वागत करना के लिए एक शब्द होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अगुवानी होगा, अगुवानी होगा। इसको कहते हैं दोस्तों कि एक शब्द होगा, इसको कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अगर आप लोग हिंदी पढ़ते होंगे तो जानते होंगे, और हिंदी आप लोग पढ़िए, क्योंकि हिंदी का अब महत्व ज़्यादा बढ़ने लगा है, तो हिंदी पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे प्रश्न कि निम्न में से शुद्ध वाक्य है, निम्न में से शुद्ध वाक्य है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उनके प्राण पखेरु उड़ गए, उनके प्राण पखेरु उड़ गए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, यही शुद्ध है, बाकी तीनों अशुद्ध है। दोस्तों आगे प्रश्न सत्य कथन है, सत्य कथन है। दोस्तों 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक पार्सेक बराबर 3.26 लीप ईयर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि गाल्टन की सीटी के द्वारा तथा दाब वैद्युत प्रभाव की विधि द्वारा क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के कंपनों में उत्पन्न करते हैं। यानी कि प्रश्न ये कहता है कि गाल्टन की सीटी के द्वारा तथा दाब वैद्युत प्रभाव की विधि द्वारा क्वार्ट्ज की क्रिस्टल के कंपनों से उत्पन्न करते हैं, तो क्या उत्पन्न करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं, प्राश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। दोस्तों आगे प्रश्न है
कि निम्न में से सत्य पैमाना संबंध किसमें स्थापित है। निम्न में से सत्य पैमाना संबंध किसमें स्थापित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए R-0/80 या K-273/100। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि सर्वप्रथम किसने पता लगाया कि श्वेत प्रकाश सभी रंगों के प्रकाश में मिलकर बना, सभी रंगों के प्रकाश से मिलकर बना है। यानी कि सर्वप्रथम किसने पता लगाया कि श्वेत प्रकाश सभी रंगों के प्रकाश से मिलकर बना है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन ने पता लगाया था, न्यूटन साहब ने पता लगाए थे। दोस्तों आगे प्रश्न, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध जो है वो निर्भर करता है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चालक के ताप पर, चालक की लंबाई पर और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी पर निर्भर करता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि चुंबकशीलता का मात्रक होता है। चुंबकशीलता का मात्रक होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेनरी प्रति मीटर होता है। हेनरी प्रति मीटर होता है। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि कैथोड किरणों के गुण के संदर्भ में असत्य कथन है। कैथोड किरणों के गुण के संदर्भ में असत्य कथन है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये गैसों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र किस चित्रकार ने बनाया था जो कि उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति है। जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र किस चित्रकार ने बनाया था जो कि उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति थी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राफेल ने बनाया था। आजकल राफेल जहाज भी है जो कि। दोस्तों आगे प्रश्न कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में किसको नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में किसके नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लफायते के कहने पर जो है कि भाग लिया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि शूद्रक द्वारा रचित मृच्छक टीकम वर्णन करता है। शूद्रक द्वारा रचित मृच्छक टीकम वर्णन करता है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्तकालीन समाज का वर्णन करता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि पुष्यमित्र शुंग था। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक कट्टर ब्राह्मणवादी था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ता आगे प्रश्न है कि वातापी का प्रथम निर्माता कहा जाता है। वातापी का प्रथम निर्माता किसे कहा जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कीर्तिवर्मन प्रथम कहा जाता है। कीर्तिवर्मन प्रथम को कहा जाता है। दोस्तों आगे प्रश्न है, किसने लिखा है कि भारतीय मरना जानते हैं लड़ना नहीं। किसने लिखा है कि भारतीय मरना जानते हैं लड़ना नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि भारतीय मरना जानते हैं लड़ना नहीं जानते। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि तुगरिल खां बेग का विद्रोह हुआ था। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल में हुआ था। दोस्तों आगे प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर कौन था। 1857 के विद्रोह के दौरान बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर कौन था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैरसे था। दोस्तों आगे प्रश्न है, वर्ष 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें कांग्रेस ने स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बनारस में। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में मानक्रीक की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग नियुक्त किया गया। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है, 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ की जन्मभूमि थी। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिथिला में थी। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है
कि सबसे पहले बिहार पहुंचने वाले यूरोपीय व्यापारी थे। सबसे पहले बिहार पहुंचने वाले यूरोपीय व्यापारी थे दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी पुर्तगाली थे। पुर्तगाली थे। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न, रिक्त पद को भरना है। ये जो है ये रीजनिंग का प्रश्न है, तो रीजनिंग और मैथ का प्रश्न सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। दोस्तों 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। उत्तर बता देते हैं ताकि आप लोगों को स्कोर करने में दिक्कत ना हो, आप लोगों को पता चले कि आप कितने पानी में हैं। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि 3F 6G और 11I और 18L का अगला पद क्या होगा। इसका अगला पद क्या होगा? तो दोस्तों इसका 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला पद होगा 27P। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि जिस प्रकार स्टील संबंधित है, जिस प्रकार स्टील संबंधित है बोकारो से, उसी प्रकार होजरी संबंधित है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लुधियाना से संबंधित है। लुधियाना से संबंधित है। तो आगे प्रश्न है सबसे उपयुक्त अनुक्रम का चयन कीजिए। दोस्तों 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि बेतवा नदी निकलती है। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि बेतवा नदी जो है वो विंध्यन पहाड़ियों से निकलती है। विंध्यन पहाड़ियों से निकलती है। दोस्तों आगे प्रश्न है भारत स्त्री मंडल के संस्थापक थे। भारत स्त्री मंडल के संस्थापक थे। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरला देवी चौधरानी थे। सरला देवी चौधरानी जी थे। दोस्तों आगे प्रश्न है कि प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम RBI गवर्नर कौन थे? प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम RBI गवर्नर कौन थे? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, CD देशमुख जी थे। CD देशमुख जी थे। दोस्तों आगे बढ़ता आगे प्रश्न है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय कार्ड की स्थापना कब हुई थी? सेबी की स्थापना कब किया गया था? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1988 में किया गया था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित सभी नोटों पर हिंदी तथा अंग्रेजी को मिलाकर कुल कितने भाषाओं में लिखा हुआ होता है? यानी कि रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित सभी नोटों पर हिंदी तथा अंग्रेजी को मिलाकर कुल कितने भाषाओं में लिखा हुआ होता है? यानी कि जो नोट पे लिखा हुआ था भाषा कितना को भाषा लिखा हुआ रहता है, यही प्रश्न कह रहा है। दोस्तों इसका उत्तर देख लेते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 17 भाषा लिखा हुआ था। 17 भाषा लिखा हुआ रहता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 17 इसका उत्तर हो जाए। दोस्तों आगे प्रश्न है कि अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब हुई थी? अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में हुई। तो आगे प्रश्न है कि विद्यालय में राष्ट्रीय मध्याहार कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? विद्यालय में राष्ट्रीय मध्याहार कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1995 ईस्वी से हुई। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न कि विकास केंद्र उपागम पर विशेष बल 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया विफलता का कारण क्या था? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मौसम की प्रतिकूलता तथा बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया? किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5वीं पंचवर्षीय योजना पर ध्यान दिया गया। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न कि भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव विश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में आई थी। यह प्रस्ताव कब आया था? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1934 ईस्वी में आया था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि ये वेतन वेतनानुपात मैथ का प्रश्न है, तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 24 का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग मैथ का प्रश्न सोल्व कर लीजिएगा। हम आप लोगों को उत्तर बता देते हैं ताकि आप लोगों को सोल्व कीजिएगा तो उत्तर को जानने में तकलीफ ना हो और स्कोर करने में परेशानी न हो। दोस्तों 88 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा 57। दोस्तों आगे प्रश्न मैथ का ही है, तो 89 का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 4.3। दोस्तों 90 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है, आगे प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 31.6%। 31.6% ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
दोस्तों आगे प्रश्न है और आगे प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 28 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न के आयताकार मैदान की चौड़ाई इसकी लंबाई का 60% है। तो ये मैथ का ही प्रश्न है। तो 93 का जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 37,500 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है, स्मिता एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकती है। ये मैथ का ही प्रश्न है। तो 94 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 2/9 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ता गया प्रश्न है कि यदि समीकरण, तो भी मैथ का ही प्रश्न है। तो 95 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, x बराबर -3/4, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि हाल ही में कल्याणी चालुक्य वंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया है। हाल ही में कल्याणी चालुक्य वंश का 9 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना में पाया गया, तेलंगाना में पाया गया है। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किस ऑपरेशन के तहत किया। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किस ऑपरेशन के तहत किया। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन अल अक्सा, ऑपरेशन अल अक्सा के मतलब तहत किया। दोस्तों आगे बढ़ता हुआ प्रश्न है कि लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य करता है। लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य करता है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भारत के G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। भारत के G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कि सही है। दोस्तों इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी सही है। यानी कि प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियाँ वाला कमल, ये भी सही है। प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियाँ 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती है, ये भी सही है। आदर्श वाक्य वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी का परिवार एक भविष्य, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ता हुआ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का सदस्य नहीं बना है। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का सदस्य नहीं बना है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, क्यूबा नहीं बना है, क्यूबा नहीं बना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप लोग सेट प्रैक्टिस बना कर जाइए, इस बार नौकरी पक्की है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।